एक लिमिट से ज़्यादा मैं भी नहीं बोलूँगा। हाँ, अगर आज का ये कार्यक्रम नहीं होता और ये कार्यक्रम हमें गेट के बाहर करना होता तो हो सकता है कि महीना बैठ करके फिर बोलते रहते। समझ गए मेरी बात? आज तीज है, मैं गांव में आया, थोड़ा जल्दी आ गया। एक छोटा सा बच्चा मिला मुझे। उस छोटे से बच्चे ने एक कमाल की बात कही, अगर आपके दिल को वो छू जाए तो तालियां ज़रूर बजाना, कान को सावधानी से खोल करके रखना। उसने कहा, स्वामी जी उल्टी सुल्टी तीज की बधाई। तीज का मतलब क्या होता है? आज तीज का त्यौहार है ना, और इसका उल्टा करियो। कर लिया मन मन में? जिसको समझ में आ गई वो ताड़ी बजाओ। आदरणीय भाई समरपाल जी ने कहा था कि 94 साल पहले पूज्य पिताजी ने या दादाजी ने इसकी नींव रखी थी। उस दिन त्योहार का दिन था, आज भी त्योहार का दिन है। इस यज्ञ वेदी पर जो यज्ञाग्नि आज जली है उसकी अगले 94 साल की गारंटी होनी चाहिए। आगे की आगे वाले देखेंगे। मैं अपनी बात आपके बीच में रखता हूँ। ये मैंने इसलिए कही क्योंकि जैसे ही मैं गेट पे आया वो छोटा सा बच्चा मुझे मिला। जब उसने कहा कि जी उल्टी सुल्टी तीज की बधाई, तो मैंने बड़ा विचार विमर्श किया कि ये कैसे कह रहा है, और फिर वो हंस रहा है कि तीज की भी बधाई और जीत की भी बधाई। छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 7-8 साल का होगा। जख्म तो बहादुरों के सीने पर लगते हैं। नवीन मेरे साथ है यहाँ। नवीन कहाँ गया? और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई, आपको किसी को खुशी नहीं होगी कि उसको चोट लगी है, उसको सीने पे चोट लगी, इस बात की खुशी है। बहादुर सीना अड़ा करके खड़े होते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। राजेंद्र जी, विशाल जी, इनकी जो पूरी टीम है उसको मैं नमन करता हूँ। यशपाल शास्त्री जी इसमें शामिल हैं, डॉक्टर रामवीर आर्य जी, शीशपाल जी, डॉक्टर राम कुमार जी, सतीश जी, प्रवीण जी, विनोद जी और जितेंद्र जी, इनको मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं जिस दिन गांव में आया, एक बार आया, मैं किसी को, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को मैंने बताया नहीं, ये मूल्यांकन करने के लिए कि हम लोग कहाँ खड़े। एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा आप सबसे, इस गांव की पवित्र भावनाओं के लिए इस गांव का भी अभिनंदन होना चाहिए जो आपके साथ खड़ा था। बापोली गांव का एहसान हमारे ऊपर है। जिस भूमि पे आज हम खड़े हैं ये गांव की भूमि है, पर उन्होंने दी आर्य समाज के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, नौजवानों के चरित्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए और संस्कृति के बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। इसलिए जितने भी लोगों से मैं मिला, आपको जान करके खुशी होगी, किसी एक व्यक्ति ने भी आर्य समाज की आलोचना नहीं की। सबने ये कहा कि ये तो वो गांव है जब निज़ाम हैदराबाद ने ये कह दिया कि हिंदुओं के मंदिर के ऊपर जो है ताले लगाए जाएंगे, ओम ध्वज नहीं फहराया जाएगा, घुड़चढ़ी नहीं होगी, कोई किसी अपने इष्ट देवता का महिमा मंडन नहीं कर पाएगा। तब आर्य समाज के लोगों ने ये ठेका लिया था कि जब तक निज़ाम हैदराबाद को घुटने नहीं टिका देंगे हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो इसी इलाके से 4 आदमी निज़ाम हैदराबाद को घुटने टिकाने के लिए वारंगल, काजीपेट और मराठवाड़ा की जेलों को भरने के लिए गए थे। ये वो भूमि है। इस बात का एहसास जब एक एक व्यक्ति को गांव में है, उस व्यक्ति की आर्य समाज के प्रति आस्था है, आर्य समाज के इस देश की आज़ादी के आंदोलन में योगदान को जानकारी है, सारा गांव जानता है कि इस देश को आज़ाद करवाने में आर्य समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप पढ़ करके देखना आज़ादी का इतिहास या कांग्रेस का इतिहास। पट्टाभी सीतारामैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, उन्होंने 1948 में किताब लिखी जो फर्स्ट एडिशन है, पढ़ करके देखना। आर्य समाज के कार्यकर्ता पेज नंबर 8 और 12 से पढ़ोगे आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। वो लिखता है उत्तर भारत के वो लोग जो ऋषि दयानंद को मानते हैं, नमस्ते जी कह करके बोलते हैं, जो यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, उन लोगों का देश की आज़ादी में अधिकतम योगदान रहा है। आपका वो इतिहास है, वो गांव के एक एक व्यक्ति को पता है। उनको ये भी पता है कि जब गोरक्षा की बात आई तो आर्य समाज के सन्यासियों ने दिल्ली में जाकर के अपनी छाती खोल दी और कहा कि गोलियां चलानी है तो हमारे सीने पर चलाइए, आज के बाद गौ हत्या नहीं होगी।
आप आगे चलिए। जब माँ बहन बेटी को मान सम्मान से रहने नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनकी पढ़ाई की वकालत ऋषि दयानंद ने सबसे पहले की थी। जब अछूत मान करके एक व्यक्ति को दूर धकेला जाता था धर्म से, राष्ट्र से, समाज से और जाति से, तब ऋषि दयानंद ने कहा था कि सबको गले लगा करके चलने की आवश्यकता है। आजाद भारत में जब एक बहन को जिंदा जलाया गया राजस्थान के देवराला के अंदर सती प्रथा के नाम पर, तो आर्य समाज के सन्यासी धरती पर रहेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो यात्रा जब तक वापस आती है तो केंद्र सरकार में एक कानून बनता है कि आजाद भारत में कोई भी व्यक्ति सही सती का महिमा मंडन भी नहीं कर सकता। सती करना तो दूर की बात है, ये आर्य समाज के लोगों ने करवाया। आप थोड़ा आगे बढ़िए, पूज्य स्वामी ओमानंद जी को कौन नहीं जानता, प्रोफेसर शेर सिंह जी को कोई नहीं जानता। जब इस हरियाणा के अंदर शराब की नदियां बहाई गई थी, उसको खत्म करवाने के लिए 1992, 93 और फिर 96 में जो आंदोलन किया वो आर्य समाज के लोगों ने किया। उसके बाद आज का जो बेटी बचाओ अभियान है, ये 2005 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म स्थान टंकारा से लेकर के और जलियांवाला बाग तक जो यात्रा गई, उसके बाद लोगों के दिमाग में एक बात आई कि बेटियों को माँ के पेट में मरवाना गलत है। आर्य समाज के बारे में लोग कह देते हैं कि ये तो हिंदू समाज का दुश्मन है। यदि आप निजाम हैदराबाद का पूरा प्रसंग वो पढ़ जाएंगे तो आप डंके की चोट पर ये कहेंगे कि जब तक ये हिंदू समाज सुरक्षित रहना चाहता है तो इसको आर्य समाज की शरण में आना होगा, क्योंकि आर्य समाज ये हिंदू समाज का एनएसजी कमांडो है। जब उसकी सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले ये आर्य समाज खड़ा होता है। ये गांव के एक व्यक्ति को पता था। मैंने उन लोगों से बात की, उन लोगों से बात करने के बाद मैंने यहाँ के साथियों से बात की, मैं इनको मिलने के लिए आया। मेरी माताजी सामने बैठे हैं, दूसरी माताजी को पाँव में चोट लगी है, वो पीछे बैठी है मेरे सामने, राजेंद्र जी की माताजी, और भाई नवीन जी की माताजी सामने बैठी। मैं इनको ये वादा दे करके गया था कि माताजी यदि हम सक्षम और सफल होकर के यहाँ नहीं आएंगे तो मैं कम से कम जिंदगी में आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। आज हम उस कर्ज को उतारने के लिए आए हैं जो इन माओं का कर्ज हमारे ऊपर है। आज़ादी के आंदोलन में, जगदीश 2-3 मिनट रुक जा, मैं कह रहा हूं हमारे पूर्वजों ने इस सफेद पसीने का रंग बदल करके, सफेद रंग को लाल करके इस देश को आजाद करवाया है। अपनी जान को हथेली पर लेकर के मां भारती की बलि वेदी पर आहूत करने का काम किया है। इन दोनों माताओं को मैं गांव का धन्यवाद करता हूं, आज के इस कार्यक्रम के लिए भी करता हूं। व्यक्ति के लिए किसी गांव के ऊपर आक्षेप नहीं होता। ये गांव इस आर्य समाज, ये आर्य समाज इस गांव के लिए है। इसके बच्चे यहाँ यज्ञ करेंगे, इसके बच्चे यहाँ शाम को व्यायामशाला में खेलेंगे, कूदेंगे, संस्कार प्राप्त करेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। ये गांव के लिए, हम गांव के संस्कार निर्माण अभियान का हिस्सा बन करके आज यहाँ पर आए। निश्चित तौर पे हम आज़ादी के आंदोलन से आज तक देखते हैं जिनकी शहादत हो जाती है वो चले जाते हैं, बाद में हम उनके परिवारों को भी सम्मानित करते हैं। मैं तो सन्यासी हूँ और चाहूँगा भाई राजेंद्र जी, जितेंद्र जी और नवीन जी आप एक बार ऊपर आ जाओ। माता जी आप भी आ जाओ 1 मिनट के लिए ऊपर। यही वो लोग हैं। मैं ये कहता हूँ ये घटना ना होती तो ये आर्य समाज के मंच पे ये जो बहादुर मूर्तियाँ बैठी हैं ना, ये नहीं बैठनी थी। हम लोग, मैं एक पर्टिकुलर महसूस कर रहा था कि शायद कुछ चेहरे जो है सामने आ जाएं, पर आज बहुत अभिभूत हूँ कि वो सब हो रखा है जो मैंने दिल में सोचा था। ये यज्ञवेदी का संकल्प मजबूती से पकड़ करके आगे बढ़ना है और माताएं हमारे आगे बढ़ना है और माताएं हमारे यहाँ हैं, क्योंकि मैंने इनकी आंखों में वो भय देखा था। 6 दिन तक चिड़िया भी पर मारने के लिए जब इन साथियों के पास नहीं आई, मैं उस चीज को समझ सकता हूँ। तो माता जी मैं अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूँ सन्यासी होने के नाते। इससे बड़ा सम्मान जो है मैं तो नहीं दे सकता। कम से कम ये सम्मान इन साथियों का, इन पूज्य माताओं का है जिन्होंने अपने नौनिहालों को, नौजवानों को, और आर्य समाज में एक बात चलती है कि नौजवान आर्य समाज में नहीं आते। ये नौजवान आर्य समाज में है जिनकी छातियों पर छुरियां चली। ये लेखराम के वंशज, स्वामी श्रद्धानंद के वंशज हैं। एक बार हमारी माओं के लिए, जितनी माएँ सामने बैठी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उनके लिए चाहूँगा कि जितने आपके पास ताकत है, ताकत के साथ तालियां बजा करके आप उनका अभिनंदन जरूर करें। ऐसी बहादुर माँ होंगी तो इस आर्य समाज को बहादुर कार्यकर्ता मिलेंगे। आज जो कुछ हम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उस दिन हुआ था वो बहुत कुछ हुआ था।
प्राण जाने में और प्राण रुकने में 2 सेकंड का अंतर रहता है साथियों। अभी हम आ रहे थे, बाल बाल बचे, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बची। ब्रह्मानंद जी आगे बैठे थे, वीरेंद्र पहलवान जी गाड़ी चला रहे थे। वहाँ एक प्रसंग चला, यदि आज हम एक्सीडेंट में यहीं मारे जाते तो कोई नहीं पूछता, पर इस आर्य समाज की रक्षा के लिए यदि हमारे प्राण जाते हैं तो एक आदर्श प्रस्तुत होता है कि हमने अपने प्राणों की आहुति इस आर्य समाज की सुरक्षा के लिए दी। इस सफलता में मैं कहना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता का योगदान है, बड़े से बड़े नेता का योगदान है। मैंने नाम लिए जिन हमारे नेताओं के, चाहे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हों, आचार्य देवव्रत जी हों, सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नींव के पत्थर जिसको मैंने कहा, पर्दे के पीछे, नींव के पत्थर नहीं, पर्दे के पीछे रह करके जो बहुत बड़ा काम करते हैं, आचार्य राजेंद्र जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। रणदीप जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। सुरेश जी की एक बात मैंने आपके सामने रखी कि किस प्रकार से वो बहादुर नौजवान 1 मिनट में मेरी बात पर कहता है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, इस व्यक्ति से मैं दूसरी बार मिला। एक बार मिला था खटखट टोल पर, ऋषि ध्यान की 200वीं जयंती मनाई जिसमें 35,000 लोग थे, उस कार्यक्रम में वो साथी मिला था। दूसरी बार यहाँ पानीपत में उस साथी ने दिल खोल दिया कि स्वामी जी जो कहोगे मैं करूँगा, आप आंख बंद करके बोल दो। ये जो बहादुर सारे के सारे साथी थे जो यहाँ मंच पे खड़े हैं या सामने खड़े हैं या बैठे हुए हैं, इन सब के लिए अभिनंदन है। एक बात जो मैं कह रहा था उसको कह करके ख़त्म करता हूँ। भाई आदरणीय समरपाल जी ने एक बात कही थी, यज्ञवेदी पर जब बैठे थे तो मैंने कहा ये यज्ञवेदी छोटी है, तो उन्होंने कहा कि बड़ी कितनी करनी। बड़ी तो मैंने कहा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो आप करो। और आप सबको पता है, अपनी जेब की तरफ एक बार अभी ध्यान डालना, सभी कितने पैसे आपकी जेब में। उनसे तो लेंगे ही लेंगे पैसे, आपको भी दे करके जाना है। अगर आप इन साथियों को खाली हाथ छोड़ करके चले गए और इसमें गतिविधियां नहीं हुई तो कल को फिर यहाँ कबूतर बोलेंगे। और ज़्यादा बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ। इन साथियों को कहता हूँ, कुछ मदद हम करेंगे, थोड़ा सा आप खड़े हो जाओ। कुछ मदद समरपाल जी करेंगे, बाद में राज्यपाल जी भी कर देंगे। और स्वामी रामदेव जी ने जब किसी व्यक्ति से, महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात की तो उन्होंने एक ही बात कही। मैं पूज्य रामदेव जी का भी अभिनंदन इस अवसर पर इसलिए करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा इसको एक बार ठीक ठाक कर दो, जितना कहोगे इतना पैसा लगा करके इसको हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण आर्य समाज बना देंगे। अमर रहे, अमर रहे, जलती रहे। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ओजस्वी बातें आप लोगों के सामने रखी। हाँ जल्दी, हाँ तो इस आर्य समाज बापोली को आर्य समाज हुड्डा से अपने प्रधान नरेश मलिक जी 51,000 रुपये देते हैं। आर्य केंद्रीय सभा पानीपत की ओर से 11,000 रुपये दिए जाते हैं। आर्य समाज मिंझोल 11,000 रुपये। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय स्वामी जी, आपसे नम्र निवेदन है, आप एक स्थान पर बैठ जाएं, सभी व्यक्ति वहीं आ जाएंगे। स्वामी आदित्यवेश जी, आपसे नम्र निवेदन, आप यहीं आ जाओ मंच पर, क्योंकि सभी व्यक्ति उठ लिए। हाँ, यहीं आ जाइए, आपसे निवेदन है। और आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी शालीनता को मैं नमस्ते करता हूँ। सभी आर्यजनों से मेरा निवेदन है, कृपया आप अपना स्थान लीजिए। कुछ ही समय की बात है, गर्मी बहुत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही धैर्य का परिचय दीजिए। हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र जी वेदालंकार उपस्थित हैं। उनसे मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो आएँ और अपना मुख्य उद्बोधन हम सबको दें। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपसे निवेदन है, आप आइए। एक बार सभी से निवेदन है, कृपया जल्दी से बैठ जाइए ताकि मुख्य वक्ता का उद्बोधन हो सके। आर्यतों का परिचय दीजिए आप। सभी से नम्र निवेदन है, तभी हमारे मुख्य वक्ता जी आए, उससे पहले आप स्थान लीजिए और उनको सुनने का प्रयत्न कीजिए। वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आप सबसे बार बार नम्र निवेदन है, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, कृपया अपना स्थान लीजिए। आप माताओं से निवेदन, आप बैठिए, कुछ समय की बात है। ये ब्रह्मचारी जितने भी खड़े हैं आप बैठिए, एक बार धैर्य का परिचय रखिए। सभी श्रोताओं से मेरा बार बार निवेदन है, कृपया अपना स्थान लीजिए। ये जो साथी साइड में खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, कृपया स्थान लीजिए। आप जितना जल्दी स्थान लेंगे, मुख्य वक्ता हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो अपना वक्तव्य शुरू करेंगे।
आ जाएंगे, पैसे भी आ जाएंगे, बहुत आ जाएंगे, पैसे की कमी नहीं है, देते रहिए आप। पैसे बहुत आ जाएंगे और भी दे देंगे। सभी का धन्यवाद है जिसने दान दिया है। स्वामी जी कार्यक्रम खराब हो जाएगा से ना, आप या तो सबके पास जाओ, इनको बैठा दो सबको, आप ऊपर आ जाओ, बाद में इकट्ठा हो जाएगा। आ जाओ स्वामी जी, आ जाओ आप ऐसे, भाई आप सारे बैठ जाए, आ जाओ। मुख्य भाषण होना आवश्यक है और आप ऐसे तो व्यवस्था हो जाएगी सारी। बैठिए एक बार, स्वामी जी ऊपर आइयो, ये बाद में कड़े जान दिहाड़े आ जाएंगे। और बैठ जाओ यहाँ भाई, आप सारे आराम से एक बार बैठियो। बोलिए भारत माता की, महर्षि दयानंद जी महाराज की। आप बैठिए एक बार, सारे बैठ जाओ वहीं जा करके। चलो। आदरणीय डॉक्टर वेदालंकार जी से निवेदन है, कृपया मंच पर आइए और अपना उद्बोधन दीजिए, हम सबका मार्गदर्शन कीजिए। डॉक्टर वेदालंकार जी बैठ जाए, आ जाओ। मुख्य भाषण होना। विश्वमार्यम, एक फोटो दोबारा लेना। आचार्य जी आप आगे जाओ। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।